ओम नमः शिवाय। तीसरा अध्याय श्री शिव महापुराण। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई। शिव पुराण में सृष्टि की उत्पत्ति, सृष्टि का मूल, सृष्टि का आदि और आदि गुरु के रूप में सब कुछ बताया गया है। शिव पुराण की कथा के अनुसार भगवान शिव सृष्टि के रचयिता है। सृष्टि को रचने वाले भगवान शिव है। पालनकर्ता भी भगवान शिव हैं और सृष्टि का संहार करता, सृष्टि को खत्म करने वाले भी भगवान शिव हैं। वे सृष्टि के समस्त तत्वों का सार और उन्हीं से यह समूची सृष्टि उत्पन्न होती है। प्राचीन काल में जब न तो पृथ्वी थी और ना ही आकाश था, ना ही जल था और न ही स्वर्ग था और ना ही नरक था और ना ही कोई तत्व था। केवल एक था तो अंधकार। हर जगह अंधकार ही अंधकार फैला हुआ था। उस समय न तो समय ही था, न दिन था, न रात थी, न दिशा थी, न अंतरिक्ष था। और उस स्थिति को प्रलय कहा जाता है। यह प्रलय उस समय था जब सृष्टि का कोई अस्तित्व ही नहीं था। सृष्टि के अंदर ना कोई पेड़, ना कोई पौधा, ना कोई जीव, ना जंतु, ना मनुष्य, कुछ भी सृष्टि के अंदर नहीं था। उस असीम शून्य में ना कोई शोर शराबा, ना कोई ध्वनि, ना ही कोई हवा, ना जल, ना अग्नि, कुछ भी नहीं था। और उस समय सिर्फ भगवान शिव की स्थिति थी। एक महादेव जी ऐसे थे जो उस समय थे, बाकी और कुछ भी नहीं था। भगवान शिव ध्यान मगन, शांत और अचल थे। उस समय शिव के भीतर से सृष्टि उत्पन्न करने की इच्छा पैदा हुई। शिव की इस इच्छा से उन्होंने एक तेज प्रकट किया और उस तेज से अंबे या शक्ति प्रकट हुई। शिव और शक्ति दोनों का आपस में मिलन हुआ और शिव और शक्ति के सहयोग से सृष्टि जो रचने की प्रक्रिया है वो आरंभ होती है। सृष्टि पूर्व की स्थिति और परमेश्वर का विचार सृष्टि के आरंभ से पहले केवल निराकार, निर्गुण, अव्यक्त और सर्वव्यापी शिव की उपस्थिति। शिव के अलावा कुछ भी नहीं था। इसके बाद महादेव जी ने शिव और शक्ति, आधा शक्ति भवानी, अंबे या शक्ति कह सकते हैं, शिव और शक्ति दोनों ने विचार किया कि जगत का निर्माण होना चाहिए और फिर जगत का पालन भी होना चाहिए और जगत पालन होने के बाद उसके बाद जगत का संहार भी होना चाहिए। और इसको करने के लिए
हमें किसी दिव्य पुरुष की आवश्यकता पड़ेगी जो इस सृष्टि के संचालन का कार्यभार संभाल सके और वे स्वयं चिंता मुक्त होकर विहार कर सके। ऐसा कोई हमको पुरुष या कोई ऐसा हमको भगवान प्रकट करना पड़ेगा, ऐसा होना चाहिए जो सृष्टि को पालने की जिम्मेदारी संभाल सके। जल की कुछ बूंदें सदाशिव ने अपने बायां जो भाग था उसके ऊपर कुछ जल की बूंदों का उन्होंने छिड़काव किया और उस जल की बूंदों का अमृत के स्पर्श से तुरंत ही एक तेजस्वी, शांत और अति सुंदर पुरुष प्रकट हो गया। रूप और स्वरूप उस दिव्य पुरुष में सत्व गुण की प्रधानता थी। वे समुद्र के भांति गंभीर, अक्षमाशील और अलौकिक कांति से युक्त थे। उनके 4 हाथ थे, पीतांबर धारण किए हुए थे। भगवान शिव ने उन पुरुष से कहा, क्योंकि तुम सर्वत्र व्याप्त हो और संसार का पालन करोगे, इसलिए हम तुम्हारा नाम विष्णु रख रहे हैं। और विष्णु भगवान को आदेश हुआ कि सबसे पहले आप तपस्या करिए। विष्णु भगवान जी तपस्या करने लगे, तपस्या में लीन हो गए। बहुत सालों तक उन्होंने तपस्या की और तपस्या करते रहे। महादेव जी के मन में फिर विचार आया कि एक पुरुष को और पैदा किया जाए। उन्होंने उसी प्रकार जल का कुछ छींटा अपने शरीर पर दिया। विष्णु भगवान जी को बाएं अंग से प्रकट किया था और अब एक अन्य पुरुष को दाएं अंग से प्रकट किया। जल का छींटा देते ही एक पुरुष वहां पर साक्षात महादेव जी के सामने आकर खड़े हो गए। पर ब्रह्मा पर उस पुरुष को महादेव जी दिखाई नहीं दे रहे। आकाशवाणी हुई कि आप सृष्टि को पैदा करने वाले, आपके अंदर ज्ञान बहुत है, आप गुणगान हो, गुणवान हो और आप सृष्टि की रचना कर सकते हैं। इसलिए आपका नाम ब्रह्मा रखा दिया गया है और आप जाकर भी सबसे पहले तपस्या करो। ब्रह्मा जी को कमल के फूल के अंदर छोड़ दिया गया। कमल के फूल के अंदर ब्रह्मा जी बहुत सालों से तपस्या करते रहे। तपस्या करते करते जब वो कमल के फूल से बाहर आए
तो उनकी मुलाकात विष्णु भगवान जी से हुई और ब्रह्मा जी ने विष्णु भगवान से कहा कि आप बहुत अहंकारी हो, आपके अंदर बहुत अहंकार है, क्योंकि आप मेरे को देखकर न तो आपने नमस्कार ही किया है और न ही आप मेरे आने पर उठ खड़े हुए। विष्णु भगवान जी ने पूछा कि आप कौन हैं, इतना अभिमान क्यों कर रहे हैं? तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हे पुत्र, तुम खड़े हो जाओ, मुझ स्वामी को देखो, मैं तेरा स्वामी हूं। जो मनुष्य आए हुए पूजनीय गुरु को देखकर अभिमान का आचरण करता है, उस मूर्ख शत्रु को प्रायश्चित करना चाहिए। इस बात से विष्णु जी को भी क्रोध आ गया, परंतु उन्होंने क्रोध को थोड़ा सा अपने मन के अंदर दबा लिया। क्रोध को रोककर विष्णु भगवान जी ब्रह्मा जी से कहने लगे कि हे वत्स, तुम्हारा भला हो, तुम इस आसन पर बैठो, कहो तुम्हारा मुख और नेत्र वक्र क्यों है? ब्रह्मा जी ने कहा कि हे विष्णु, समय के प्रभाव से मुझे महान प्रतिष्ठा मिली है, मैं जगत का रक्षक, जगत को बनाने वाला, जगत को भव सागर से पार तारने वाला जगत का पिता हूं। विष्णु ने कहा कि यह संसार मेरे अंदर विराजमान है, संसार की रक्षा करना, संसार का पालन करना, उसकी देखभाल करना, वो सब जिम्मेदारी मेरी है। तुम चोर के समान इसे अपना क्यों समझते हो? हे ब्रह्मा, तुम ना तो संसार को बनाने वाले हो, ना ही संसार की रक्षा करने वाले हो, और ना ही संसार का पालन करने वाले। तुम अपने आप को बहुत ही महान और ज्ञानी समझने लग गए। जहां से तुम उत्पन्न हुए हो कमल के फूल से, वो कमल फूल मेरी नाभि के अंदर है और आपका जन्म मेरी नाभि से हुआ है। तुम मेरे नाभि कमल से ही उत्पन्न होकर और मुझे ही अपना पुत्र बोल रहे हैं। आपका जन्म मेरे नाभि से हुआ है, इसलिए हे ब्रह्मा, तुम मेरे पुत्र हुए और मैं तुम्हारा पिता हुआ। इस प्रकार दोनों में बहुत टाइम तक एक दूसरे से झगड़ा चलता रहा। कभी ब्रह्मा जी कहते विष्णु भगवान जी को कि मैं बड़ा हूं, और कभी विष्णु जी कहते ब्रह्मा जी को कि मैं बड़ा हूं। इस प्रकार एक दोनों में बहसबाजी करते करते आपस में दोनों में लड़ाई झगड़ा शुरू हो गई। वे एक दूसरे को मारने को उद्यत हो गए। कभी ब्रह्मा जी विष्णु जी को नीचे दबा लेते थे, तो कभी विष्णु जी ब्रह्मा जी को नीचे दबा लेते। इस प्रकार दोनों में भयंकर लड़ाई होने लगी। विष्णु भगवान जी ने कहा कि हे ब्रह्मा जी,
तुम्हें सृष्टि का निर्माण, उत्पत्ति का कार्य सौंपा गया है। तुम्हारा जितना कार्य है उतना तुम करो। ब्रह्मा जी सर्जन करेंगे, तुम्हारा सृष्टि को सर्जन करना, पैदा करना का काम तुम्हारा है, वो तुम करो। और मेरा काम है जो सृष्टि का पालन करना और सृष्टि की रक्षा करना, संरक्षण करना, यह कार्य मेरा है। इसलिए तुम मेरे पुत्र हुए और मैं तुम्हारा पिता हुआ। ब्रह्मा जी ने कहा कि विष्णु जी, सृष्टि को बनाने का काम और निर्माण का काम, उत्पत्ति का काम सबसे बड़ा कार्य होता है। जब मैं सृष्टि बनाऊंगा ही नहीं तो तुम रक्षा किसकी करोगे, पालना किसकी करोगे? इसीलिए मैं तुमसे बड़ा हुआ और तुम मेरे से छोटे हो। इस प्रकार दोनों में फिर आपस में युद्ध शुरू हो गया। दोनों आपस में लड़ते रहे, बहुत टाइम तक एक दूसरे के साथ लड़ते झगड़ते रहे। दोनों ही ब्रह्मा जी और विष्णु जी अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगे। उनके लड़ाई झगड़ा युद्ध करते करते उन दोनों के बीच में एक प्रकाश में खंबा आकर खड़ा हो गया। एक ज्वाला, एक प्रकाश, जैसे कोई स्तंभ खड़ा होता है, खंबा खड़ा होता है, इस प्रकार एक प्रकाश आकर वहां पर खड़ा हो गया। उस प्रकाश को देखकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने अपना युद्ध बंद कर दिया और दोनों ही एक दूसरे से कहने लगे कि यह क्या चीज है। विष्णु भगवान ने कहा कि ये कोई चमत्कारिक चीज लगती है। ब्रह्मा जी ने भी कहा कि यह प्रकाश रूप कोई चीज है जिसको हम समझ नहीं पा रहे हैं। तभी आकाश से आवाज आई, आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, यह जो प्रकाश रूप है, आपने इसका अंतिम जो छोर है, अंतिम जो सिरा है, उसको आपने खोजना है। आप दोनों में से प्रकाश का अंतिम सिरा नीचे पाताल लोक और ऊपर आकाश लोक के अंदर जो भी उसका अंतिम सिरा खोज कर पहले यहां पर आ जाएगा, उसको ही आप में से बड़ा मान लिया जाएगा। इस प्रकार आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु जी दोनों ही उस प्रकाश का जो छोर है, उसको जो तलाशने वाली बात है, उसको मान गए। उन दोनों को उस प्रकाश का अंतिम छोर ढूंढना था कि प्रकाश कहां तक जाता है, कहां जाने के बाद प्रकाश खत्म हो जाता है। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी, विष्णु भगवान जी उस जो ज्योति स्वरूप था, जो प्रकाश स्वरूप खंबा था, उसका जो नीचे वाला धरती और पाताल लोक में जो सिरा था, उसको ढूंढने लगे।
कि आखिर कहाँ तक यह जाता है। और वर्मा जी तो जो थे वो प्रकाश रूप उस खंबे का रहस्य जानने के लिए आकाश की तरफ बढ़ने लगे। दोनों देवताओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन ज्योतिर्लिंग का आदि और अंत नहीं मिला। उसके बाद विष्णु भगवान ने हार मान ली और जहां से उन्होंने अपनी खोजने की यात्रा शुरू की थी वहां पर आ गए, क्योंकि वर्मा जी को जीतने का एक उपाय सूझा। वो अपने साथ केतकी के फूल को साक्षी बनाकर लाए कि उन्होंने ज्योतिर्लिंग का अंत खोज लिया। भगवान शिव तो प्रकृति के हर सत्य को जानने वाले। वर्मा जी उसी छोर पर आए जहां से यात्रा शुरू की थी। वहां पर आकर उन्होंने विष्णु भगवान जी को बोला कि मैंने जो प्रकाश रूप है इसका जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके अंत को जान लिया है कि वो कहाँ तक जाता है, उसके बाद वो समाप्त हो जाता है। उन्होंने केतकी के फूल से सत्य कहने को कहा। केतकी के फूल ने भी वर्मा जी की बातों में आकर झूठ बोल दिया कि हाँ, मैंने प्रकाश रूप जो खंबा है उसका मैंने सिरा देखा है। हम दोनों ने ही देखा है कहां पर जाकर उसकी समाप्ति हो जाती। केतकी के फूल और वर्मा जी की इस बात को सुनकर भगवान शिव क्रोधित हो गए और क्रोधित होकर कहने लगे वर्मा जी से कि एक झूठ बोलने वाला देवता सम्मानीय नहीं हो सकता। आपको मैं सृष्टि रचने वाला बना रहा हूं, आपको सृष्टि देने की जिम्मेदारी सौंप रहा हूं, और आप इतना झूठ क्यों बोल रहे हैं। और फिर भगवान शिव बहुत गुस्सा हुए और उनके ही भगवान शिव के एक गण ने शिव की आज्ञा पाकर भगवान वर्मा जी का एक सिर को काट दिया। शिव ने विष्णु जी को सत्य बोलने के कारण हर यज्ञ हवन में पूजे जाने का वरदान दिया। वही शिव ने कहा कि हे वर्मा, तुमने बहुत झूठ बोला है, इसीलिए किसी भी यज्ञ में तुम्हारी पूजा नहीं होगी। यह तुम्हें मेरा श्राप है। और इस श्राप के प्रभाव से ही वर्मा जी के केवल 2 ही मंदिर हैं और यज्ञ हवन में वर्मा जी की पूजा नहीं की जाती है, या आज के समय में बहुत कम की जाती है। वहीं झूठ बोलने के कारण केतकी का फूल भी भगवान की शिव की पूजा में नहीं चढ़ाया जाता। इस प्रकार फिर वर्मा जी ने महादेव जी से माफी मांगी कि हे प्रभु, मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ कर दीजिए। और विष्णु भगवान जी ने भी महादेव जी से कहा कि आप वर्मा जी को माफ कर दीजिए, हम आपके ही पुत्र हैं, हमसे गलती हुई है, इसलिए प्रभु स्वामी का काम अक्षमा करना होता है।
फिर महादेव जी दोनों पर खुश हुए और उन्होंने आदेश दिया कि हे ब्रह्मा जी, तुम सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ करो। और विष्णु भगवान को कहा कि तुम सृष्टि का पालन करना। उन्होंने दोनों को कहा कि अहंकार और अज्ञानता ही सभी दुखों का कारण है। उन्होंने ब्रह्मा और विष्णु जी को अपनी मर्यादा में रहते हुए सृष्टि के कार्यों को संपन्न करने का आदेश दिया। इस घटना के बाद से ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने शिव को आदिनाथ के रूप में स्वीकार कर लिया, उनकी उपासना की। महादेव जी ने कहा कि हे विष्णु जी, आपने बहुत कठोर तपस्या की है और आपकी तपस्या के प्रभाव से आपके अंगों से इतना जल निकला है कि जल की धाराएं बहने लगी, जिसने समस्त शून्याकाश को जल से भर दिया है। आपके शरीर के पसीने से चारों तरफ पानी ही पानी हो गया है। और आप जब तपस्या कर रहे थे, तपस्या करने के बाद जब आप थक गए थे और थके होने के कारण उसी जल में आप विश्राम करने लगे। जल का मतलब होता है नार को अपना आयन बना लिया आपने, यानी जल को आपने विश्राम करने का अपना स्थान बना लिया। और आप थके होने के कारण जल के ऊपर ही, आप जल के अंदर ही विश्राम करने लगे। और इसलिए आपका जो नाम है वो नारायण, आज से आपका नाम नारायण भी होगा। भगवान विष्णु जी महादेव जी की स्तुति करने लगे, उनको बार बार नमस्कार करने लगे। इस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने बहुत प्रकार से महादेव जी की स्तुति की, उनको नमस्कार किया, उनकी वंदना की। और उन्होंने कहा कि हे प्रभु, आप हमको दिखाई क्यों नहीं दे रहे? हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि आपकी आवाज आ रही है, आकाशवाणी हो रही है, पर आप हमको दर्शन नहीं दे रहे। महादेव जी ने कहा कि हमारे दर्शन इतने जल्दी आपको नहीं होंगे। अभी आपको हमारे दर्शन प्राप्त करने के लिए बहुत सारी कठिन साधना, भक्ति करनी हो। हे ब्रह्मा जी, हे विष्णु जी, अभी आप भक्ति करिए। अब लाखों करोड़ों साल भक्ति करिए। जब आपकी भक्ति पूरी हो जाएगी तो फिर मैं आप दोनों को ही दर्शन, साक्षात दर्शन दूंगा। क्योंकि मैं बिना भक्ति के प्रसन्न नहीं होता, बिना प्रेम के प्रसन्न नहीं होता। महादेव जी कहते हैं कि मैं भक्ति के ही वश में हूं। जो मेरी भक्ति करता है उसको मैं दर्शन जरूर देता हूं। आप पहले भक्ति करिए। भक्ति करने से आपके अंदर और भी ज्ञान गुण आपके अंदर आएगा और फिर मैं आपको साक्षात दर्शन दूंगा और आप सृष्टि रचने का कार्य फिर आरंभ करिए। ब्रह्मा जी से कहा
और विष्णु जी से कहा कि आप सृष्टि की रचना होने के बाद सृष्टि पालन करने का काम आप करिए। महादेव जी की इतनी बात सुनकर ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान जी ने महादेव जी को नमस्कार किया, और नमस्कार करने के बाद दोनों अपनी अपनी जगह पर जाकर भगवान की भक्ति करने लगे। और महादेव जी की जो आकाशवाणी थी वो अंतर्ध्यान हो, आकाशवाणी उनको सुनाई देनी बंद हो गई और दोनों ने भक्ति शुरू कर दी, बहुत सारी भक्ति की। बोलिए शंकर भगवान की जय।